सबसे पहले तो बोर्ड ला दो यार, है ना। तो मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। अब आज थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल चेकिंग करेंगे और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि बात समझने में बाधा कहाँ कहाँ आ रही है, आज से नहीं युगों से, है ना। जब मैं समझाता हूं तो आप लोगों को बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन युगों से ऐसा है नहीं। बात कोई जनरेट नहीं होती है, लेकिन समझाना और समझना दोनों मुश्किल है, क्योंकि अदृश्य जगत की बात है। दृश्यमान जगत तो समझ लेते हैं, बड़ा आसान है, लेकिन वो जीवन नहीं है, वो पूरी की पूरी माया है। देखो, हमने अब तक 4 लाइफ समझी, एडिसन, राइट ब्रदर्स, वॉल्ट डिज्नी और हेलन। सबने सारी लाइफ बराबर सुनी और समझी, है ना। बराबर सुनी और समझी ना सबने, ठीक है। अभी जीवन का मकसद तो ग्रांड जीवन और बड़ी सफलता ही है। बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कौन करते हैं? जो फेल हो चुके हैं, है ना। कि मोक्ष चाहिए, कुंडलिनी जगाना है। आप क्या करेंगे? कोई नौकरी भी नहीं दे रहा है तो और करेंगे क्या? जीवन का मकसद सीधा और साफ है, ग्रांड जीवन होना चाहिए। बुद्ध का जीवन एक ग्रांड जीवन है ना, जिन्होंने करोड़ों को ज्ञान दिया। सो अच्छा जीवन गुजरे पहली प्रायोरिटी, और वो बड़ा होता जाए और कभी सब कुछ ठीक हो जाए, प्रकृति से ट्यूनिंग हो जाए, तो भीतर से कुछ महान काम निकल जाए और आने वाले लाखों साल तक मनुष्य का उद्धार होता रहे। ये फाइनल डेस्टिनेशन है। बाकी जितने डेस्टिनेशन की बात करते हैं वे ज्यादा छोड़ो उनको। अब इन चारों जीवन में एक चीज तो सबके समझ में आ गई कि जो कुछ भी आपको सिखाया या सुनाया जा रहा है युगों से, उससे कोई भी जीवन महान नहीं बन रहा है। ये बात समझ में आ गई? हाँ, yes, तो ये भी समझ में आ गया कि मनुष्य इतना असफल और दुखी क्यों है? क्योंकि गलत शिक्षा का शिकार है। और उसका भी कारण क्या है कि जीवन पूरा का पूरा भीतर है, एक गहरा विज्ञान है। अब वो समझना तो आसान नहीं है। तो फिर भी सब ने गड़बड़ करी कि हम समझ रहे हैं आंख से, कान से, बुद्धि से, अहंकार से, और समझा रहे हैं। और अधिकांश ऐसे बेरोजगारों ने ये धर्म खोजे हैं, शास्त्र खोजे हैं, लिखे हैं, जिनके पास कोई दूसरा काम धंधा ही नहीं है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला है और जबरदस्त निकाला है। फिर भी पढ़ते हैं, सीरियसली पढ़ते हैं। इतना भी सेंस नहीं है कि भाषा देख के समझ जाए कि फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, क्लियर कट फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, मैं तो हर हाल में बचाऊंगा कि झंझटों से मुक्ति पालो और क्लियर समझ लो कि ये जो भगवान ने मन दे के भेजा है, जो बच्चे का मन है, ये प्रकृति ने दे के भेजा है ना। हम तो लेके नहीं आए हैं। और प्रकृति से गलती हो जाए, जरा सोचो। अब इस सोच पर कि प्रकृति से गलती हुई है और ये बच्चे का जो मन है गलत है और उसे बदलना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, यहीं से आपके बाह्य जगत का ज्ञान शुरू हो रहा है, और तो कहीं से शुरू नहीं हो रहा है। बराबर है ना। अब प्रकृति में डिफेक्ट निकालने वाले कितने बड़े मूर्ख होंगे
और फिर भी उनकी सुन रहे हैं, ये बात भी सही है। परिणाम क्या हुआ? ये मन चला गया और उसके बदले में एक विकृत मन बन गया जो था नहीं। अब जो समस्या है मनुष्य की, उसको बड़े ध्यान से समझना कि जिसने जितना यहां का प्रभाव ओढ़ रखा है, उतना उसका विकृत मन बन गया है। और इस विकृत मन में फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, भय, लोभ सब कुछ भरा हुआ है। दुख, चिंता, जो भी आप कह रहे हैं, जलन, डिप्रेशन, सब यहां पर भरा हुआ है। अब सभी जने समझ ये रहे हैं कि बाहर कुछ गड़बड़ है, इसलिए मुझे टेंशन हो रहा है, और ये अंधकार है, इसी को डे स्लीप कह रहे हैं। अब बाहर तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हर एक को टेंशन नहीं हो रहा है। फर्क समझ लिया अच्छे से? तो जब तक ये कनेक्शन नहीं मिटाओगे, तब तक बात समझ में नहीं आएगी। जब तक कारण खोजोगे कि धंधे में नुकसान हो गया इसलिए टेंशन है, ये बीमार हो गया इसलिए टेंशन है ना, क्या होगा इसका दुख है, क्या हो गया इसकी चिंता है, तो जब तक कारण खोजोगे, कल चिंता जो आज कर रहे हो उससे बढ़ेगी, क्योंकि बात ही गलत है। ये दोनों विश्व अलग हैं, कोई कनेक्शन नहीं है। अब कनेक्शन बिठा लिया है तो विकृत मन बन गया है, और ये मन बना है तो उसकी कीमत पे ये मन खोया है। बराबर है? ये सब तो सबको क्लियर है। बच्चे को टेंशन नहीं था, बच्चे को चिंता नहीं थी, बच्चे को फ्रस्ट्रेशन नहीं था। अब मैं जब कहता हूं मन का साथ दो, मन की सुनो, वो तो सुनना पड़ेगी खैर, लेकिन सब जने घबरा जाते हैं, है ना, सब जने घबरा जाते हैं। और वो घबराए इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी घबराहट, उनके सवाल इस बात का सबूत है कि वे इस मन में जी रहे हैं। घबरा आप किससे रहे हो? इससे। यहां पर तो बहुत कुछ भरा हुआ है, अब तो चोरी, चकारी, बदमाशी, गुंडागर्दी सब भरी हुई है, इसीलिए घबरा रहे हैं कि उसकी सुनेंगे तो क्या 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 कर देंगे, फांसी हो जाएगी, जेल हो जाएगी। तो ये सब आया कहां से? बच्चे को बोल देते हैं कि जो मन में आए कर, तो वो घबराता नहीं है क्योंकि मन में गड़बड़ ही नहीं है, कुछ गड़बड़ करने की इच्छा ही नहीं है, शुद्ध मन है, प्योर मन है, घबराएगा क्यों? तो ये जितने भी घबरा रहे हैं वो इस मन से घबरा रहे हैं, और सुनना इस मन की है। अब उससे तो कम्युनिकेशन बंद हो गया। अब दूसरी बात, जो मन प्रकृति ने दिया है वो ही मन सबसे पहली स्टेप है। यदि धर्म की कोई पहली स्टेप है तो जो मन प्रकृति ने दिया है, जितना उसके निकट गया वो आदमी धार्मिक हो गया। एक तो धर्म की परिभाषा भी गलत निकाल ली। धर्म ये नहीं कहता कि भगवान की पूजा करो, या ये धर्म नहीं है। धर्म का सीधा ताल्लुक भीतर है, और युगों से सुनते अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, तो हमें समझ में नहीं आता कहां जाओ, लो ये चले गए, कुछ दिखता ही नहीं है। तो फिर ये कहते आओ मैं बाहर दिखाता हूं भगवान, तो समझ में आ जाती है बात। यही हो रहा है ना। जब भी कोई कहता है भीतर जाओ, तो हम कहते लो चले गए, है ना, हो गए। तो जो इस विज्ञान को समझते हैं उनकी बात आप सुन नहीं पाते, जो भी इस विज्ञान की बात करता है उनकी बात आप सुन नहीं पाते, इसलिए फंस जाते हैं। फिर सुनते किसकी है? जो ये विज्ञान नहीं समझता है। अब ऐसा क्यों होता है ये बताओ।
कम से कम भारत में तो कोई ये नहीं कह सकता कि उसने धर्म की ऊंची बातें सुन नहीं रखी है। कोई भी नहीं कह सकता। कोई मुस्लिम कंट्री में कहे मैं मान लेता हूं, यूरोपियन कंट्री कहे मैं मान लेता हूं कि नहीं सुनी है आपने। यहां तो भरमार है ज्ञानियों की। तो धर्म की ऐसी तो कोई बात नहीं है जो किसी ने नहीं सुनी है। तो फिर गड़बड़ कहां हो रही है बताओ, है ना? कि भीतर जाओ सबने सुना है, विश्व भीतर है सबने सुना है, भगवान भीतर है तो सुबह शाम तक 10 जने कहते हैं, मंदिर से आने के बाद भी कहते हैं। ज्ञानी है पूरे, है ना? कहते हैं ना, सारी बातें सुनी हुई है। तो फिर उनसे कम्युनिकेशन क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि कहने वालों ने यहां से कहा है और अब जीना भी यहां से शुरू किया है। इसलिए कम्युनिकेशन हमेशा शास्त्रों से बैठेगा कि हाँ ये जो कह रहा है ना वही मेरी समझ है, मेरा भी विचार यही है। कम्युनिकेशन बैठ जाता है। तो कम्युनिकेशन बैठ रहा है, इससे डरो। मैं सबसे कह रहा हूं, यदि आपका पंडित, मौलवी, पादरियों, शास्त्रों से कम्युनिकेशन बैठ रहा है तो डरो। ये खतरनाक सिग्नल है। और जितनों का कम्युनिकेशन बैठ रहा है ना, 2-5 करोड़ को छोड़ के पूरे विश्व का बैठ रहा है, उनका हाल देख लो। हाथ कंगन को आरसी नहीं, पढ़े लिखे को फारसी नहीं। जिनका कम्युनिकेशन बैठ रहा है वो अपना जीवन देख ले। ये जो बाहर का धर्म है ना, ये नेताओं का, पंडितों का, बड़े बड़े बिजनेसमैनों का शौक है, क्योंकि उनका बिजनेस है। दो बात का फर्क समझ लेना। फिर मार पीट के वो बिठा रहे हैं सब मिलके। लेकिन बाहर से कम्युनिकेशन बैठ रहा है, ये खतरनाक है। क्यों क्राइस्ट से कम्युनिकेशन नहीं बैठ रहा है? क्राइस्ट ने कहा ना कि एक दुनिया ऐसी भी है जहां मजा ही मजा है, मैं तुमको ले चलता हूं, वो भगवान की दुनिया है, चलो मेरे साथ। एक कंडीशन है अप्लाई, बच्चों वाला मन लेके आ जाओ। बात तो सीधी है, एक वाक्य में कही है बेचारे ने। हम ये नहीं कह सकते क्राइस्ट ज्ञानी नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते क्राइस्ट की बात किसी ने सुनी नहीं है। अच्छा, मैं पिछले 25 घंटे से वही बात कर रहा हूं, है ना? कोई दूसरी बात मैं भी नहीं कर रहा हूं, पर क्राइस्ट ने एक वाक्य में कह दी, आप कनेक्शन नहीं बिठा पाए। मैं थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से डिटेल में कह रहा हूं कि भाई देखो आपका फायदा है, ये मन क्या है, फिर क्यों है, कैसे यहां आना, डिटेल में बता रहा हूं, तो कम्युनिकेशन बिठा पा रहे हो। लेकिन कम्युनिकेशन बैठने से वहां पहुंच पा रहे हो क्या? ये दूसरी समस्या है ना। कम्युनिकेशन तो बिठा लिया, बात तो समझ ली, लेकिन फिर भी यहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। आसानी से पहुंच रहे हैं, कुछ लोग तेजी से पहुंच रहे हैं, कुछ धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बात में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि फासला बहुत बड़ा है। फासला बहुत बड़ा है, मैं जानता हूं। मैं जब काटता हूं तो मुझे मालूम है कि कितना ऊपर है। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस बात को समझो कि कृष्ण और अर्जुन में कम्युनिकेशन क्यों नहीं बैठ रहा है पूरी गीता में, बताओ। क्यों नहीं बैठ रहा है, बोलो। माइक दो इनको। यस सर, दोनों के बीच में यही गैप है कि अर्जुन जो है वो ऊपर की बातें कर रहा है और कृष्ण नीचे समझा रहे हैं। तो कृष्ण खींचे जा रहे हैं, 18 अध्याय तक बोल रहे कि तू इधर आ, तो वो बोल रहे नहीं मैं अपना दिमाग लगाऊंगा। वेरी गुड, बिल्कुल। पूरी गीता क्या है? कृष्ण यहां से बोल रहे हैं, अर्जुन यहां से समझ रहा है। अर्जुन चाहता है कि कृष्ण ऊपर आ जाए और कम्युनिकेशन बैठ जाए, तो अर्जुन कृष्ण को ऊपर खींच रहा है और कृष्ण अर्जुन को नीचे खींच रहे हैं। कम्युनिकेशन नहीं बैठ रहा है, और अंत तक नहीं बैठ पाया, क्योंकि अर्जुन भी पक्का था
कृष्ण भी पक्के थे। तो एक मिडवे निकाल लिया यहीं पर। खैर हम गीता की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन गीता का अंत यह है कि मिडवे यहीं पर निकालना पड़ा। कम्युनिकेशन बैठ गया, कृष्ण का पर्पस सॉल्व हो गया कि उसने युद्ध लड़ लिया हंसते हुए और संकट से बच गया। उसके आगे का कुछ नहीं हुआ, अर्जुन वो का वही रहा, है ना। न बुद्ध हुआ न कृष्ण हुआ, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं बैठा। यही समस्या है। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान में नहीं खड़े, जल्दी भी नहीं है कि यहां पर आ जाएं, बस इसके निकट आ जाएं तो सारा काम हो जाए। अब यहां पे और यहां पर फर्क क्या है वो आज हम समझेंगे। और दूसरी बात कि जीवन तो बड़ा बनाना चाहिए। जब एडिसन बना सकता है, जब राइट ब्रदर्स बना सकता है, जब हेलन केलर बना सकती है, जब वॉल्ट डिज्नी बना सकता है, तो उन लोगों से बेहतर कंडीशन में तो कम से कम 90% दुनिया है या 80% दुनिया है आज भी। तो फिर बन क्यों नहीं रहा है? इसलिए कि इसका साथ नहीं है, इसका साथ नहीं है, इसका साथ नहीं है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। और आज मैं कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकली आपको इसका साथ दूं। समय तो हमेशा से कम रहता है, यात्रा धीरे धीरे करनी है, लेकिन एक सवाल पूछता हूं मैं, सिंपल, कि देखते काहे से है? जवाब दो कोई। अरे इतना सिंपल सवाल है। हाँ, आँख से, सुनते काहे से है? कान से, बोलते काहे से है? मुंह से, बस यही समस्या है। यह भाषा एक सोए हुए आदमी की भाषा है, जिसको ना मन का पता है ना जीवन का। भगवान तो बहुत दूर की चीज है। अभी मैं आपसे कह दूं कि मुझे कान से बमुश्किल सुनाई देता है या सुनने की कोशिश करता हूं, नहीं सुनता हूं, तो आपके बात समझ में नहीं आएगी, कम्युनिकेशन नहीं बैठेगा। फिर एक पंडित जी आ जाएंगे, मैं मंत्र कान में डालता हूं, कम्युनिकेशन बैठ जाएगा। यह समस्या है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन बैठ जाता है। आगे क्या बोलूं, लेकिन नहीं, जो भी महान हैं वो आंख से देखते नहीं है, कान से सुनते नहीं है, मुंह से बोलते नहीं है और दिमाग से सोचते नहीं है। अब ये कला किसी को आती है, किसी ने कभी महसूस की है कि बिना कान के भी सुनाई देता है, बिना आंख के दिखाई देता है, बिना बोले बोला जा सकता है, बिना सोचे सोचा जा सकता है। बताओ, वो आदमी यहां पर आया हुआ माना जा सकता है। थोड़ा डिफिकल्ट है ना? थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं है। मैं अगली बार यहीं पर आऊंगा कि यहां से कैसे सुनना। अभी ऊपर से धक्का मार रहा हूं, फिर नीचे से धक्का मारूंगा। जब यहां से सुनने, देखने, बोलने, सोचने की ताकत खत्म हो जाएगी, जब समझ में आ जाएगा कि ये इडियट बॉक्स है, तो सारी बातें उस दिन स्पीड में घुस जाएगी। सारी बातें उस दिन स्पीड में घुस जाएगी। इस बार तो ये बातें कवर नहीं होगी, मैंने इशारा कर दिया। कम्युनिकेशन क्यों नहीं बैठता है? क्यों गीता समझ में नहीं आती? क्यों कृष्ण समझ में नहीं आते? क्यों कृष्ण अर्जुन का कम्युनिकेशन नहीं बैठता? क्यों आपका और क्राइस्ट का कम्युनिकेशन नहीं बैठता? क्यों आपका और कबीर का कम्युनिकेशन नहीं बैठता? क्यों नहीं बैठता है? क्यों आइंस्टाइन न्यूटन से कम्युनिकेशन नहीं बैठता है? क्यों महान शायरों से कम्युनिकेशन नहीं बैठता है? और ले दे के जाके
सारे मूर्खों से कम्युनिकेशन बैठ जाता है, क्योंकि वह आंख, नाक, कान, बुद्धि का इस्तेमाल करते। यदि आप भी करते तो कम्युनिकेशन बैठ जाता है ना। अपने मन की जब बात आप सुन के आते हैं तो खतरनाक है। और हर कोई चाहता क्या है कि मैं जो मान रहा हूं उसको हमारे पंडित जी एंडोर्स कर दे, और पंडित जी भी ये सोचते हैं कि एंडोर्स करने वाले आ जाएं। मैं भी बोलूं ओम नमः शिवाय, तुम भी बोलो ओम नमः शिवाय, कम्युनिकेशन बैठ गया है ना। फिर बुद्ध आएंगे, बोलेंगे क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कैंसल, करना नहीं छोड़ेंगे। तो हम राइट है, बुद्धि, अहंकार, ईगो ये है कि हम सही कर रहे हैं, ये सुनने चले जाते हैं। और उनकी दुकान किस पे चल रही है, ऐसे मूर्ख मिल जाते हैं। अब सीखना वो चाहते हैं जो नहीं जानते हैं उसमें किसी को रस नहीं है, बराबर है, यही गड़बड़ है ना। और बड़े जिद्दी है, यहां पे तो नहीं। सो यहां से सुनना, यहां से देखना, यहां से बोलना काफी गहरा और सत्य है। ये पावर नहीं है तो जीवन बनेगा ही नहीं। यहां का जो जीवन है, समय, समय समझते हैं सब जने, चलो वो भी समझाता हूं मैं शॉर्ट में। डिटेल में तो अभी अगले 2-5 साल चलते रहना पड़ेगा मेरे को आपके साथ, धीरे 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 धीरे। लेकिन जीवन का खेल समय का है। अब इसके समय की परिभाषा क्या है जीवन की, बताओ। 80 वर्ष है ना, बरोबर है। क्यों? क्योंकि आंख, नाक, कान, बुद्धि की इतनी औकात है। अब 80 वर्ष के जीवन में आदमी कितना कर सकता है, बरोबर है। अब समय क्या है, अभी हम आइंस्टाइन का, न्यूटन का, बाहर का समय छोड़ देता हूं, मैं आपका समय समझाता हूं। यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा समय है, ये पूरा का पूरा समय है, ये आपका समय है, हर मनुष्य का समय है। अब उस समय को आपने 80 साल के पिंजरे में पैक कर दिया है, और 80 साल में आप कुछ भी नहीं कर सकते। सुबह से होकर शाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, और अल्लाह रखने को तैयार ही नहीं हो रहा है। इतने विशाल ब्रह्मांड में खरबों 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 लगाना पड़ता है, फिर वर्षों 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 लगाते हैं। इतने समय में इडियट बॉक्स में बंद हो गए हैं। फिर आप यहां से नीचे उतरो, और यहां पर तो 80 साल का भी समय नहीं है, वो भी काटे नहीं कटता है। बड़े खराब समय में फंसे हो, इसीलिए सुना है ना, समय बलवान है। फिर हमको दिखता नहीं, कहाँ है, कहाँ है, अरे वो वाला समय नहीं है जो बलवान है ना। सब कुछ समय पे होता है, ये भी आपको समझाऊंगा। लेकिन आपके पास समय कहाँ है, समय का ज्ञान ही नहीं है। अब ये जो महान लोग हैं, ये आंख, कान, बुद्धि से नहीं देखते, और जितना नीचे जाओगे, घड़ी का समय 80 वर्ष है, यहां का समय बड़ा गहरा है। और इस समय में आओगे, यहां पर आया, उसका जीवन हो गया 10,000 साल, घड़ी का समय 80 साल, ऐसे करते 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 अनंत समय है एक ही जीवन में। अब वो क्या रहा है, आइंस्टाइन ने तो सूत्र लिख दिया ना, कितनी बड़ी उपलब्धि है। एडिसन ने बल्ब बना दिया, न्यूटन ने लॉ दे दिए, कृष्ण ने गीता कह दी, लो कितनी देर लगी, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यहां के समय से किया। अब आप यहां के समय से समझो। सबको चैलेंज करता हूं, बॉम्बे में 2 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर 100 जने एक जन्म में E=mc² का 20% समझ के बता दे क्या है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो इस समय से समझेंगे।
तो एक जन्म में लाखों जन्म के काम करते हैं, इसलिए वो महान बनते हैं, क्योंकि वो एक गहरे समय में है, गहरे समय में है, गहरे समय में है। मैं तो आपको इशारा कर सकता हूं, आप भीतर खोजो, आप भीतर खोजो कि दूसरा जो काम 20 साल में कर रहा है वो 20 सेकंड में होना ही चाहिए। इतना गहरा समय कुदरत ने आपको दिया है। अब उस समय में जी नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहां से सुन रहे हैं। अब यहां से सुनता है, जो यहां से देखता है वो महान समय में रहता है। फिर हमें बात समझ में नहीं आती, फिर उसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, फिर ये मूर्ख लोग ले आते हैं, पुराने जन्मों के कर्म थे, ये था, भाग्य में लिखा था, अरे यार ये क्या गड़बड़ है। फिर बाहर से देखते हैं बायोग्राफी, अब पूरी की पूरी बात भीतर की है, जीवन बाहर से देख रहे हैं। अब तीसरी बात, यहां की तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूं अभी, और गीता पढ़ोगे तो आपको कृष्ण यहां की बात भी कर रहे हैं, यहां की बात भी कर रहे हैं और यहां की बात भी कर रहे हैं। चलो यहां तो कृष्ण सिखाते हैं कि मन से देखो, मन से बोलो, मन से करो। अर्जुन बोले मन से कैसे देखूं, मेरे को तो सामने दिख रहा है आंख से युद्ध। कृष्ण कह रहे मन में जहां युद्ध नहीं है, उसको आंख से दिख रहा है। अब यहां से, यहां का मैजिक ये है कि ये सारे महान लोग जिनकी हमने चर्चा करी वो यहां पर भी काफी मात्रा में है। और यहां का मैजिक क्या है, बिन करे होता है, बिन सुने सुनाई देता है, बिन देखे दिखता है, बिन देखे दिखता है। ये यहां का मैजिक है। अब जब कोई यहां की बात करता तो हम बक जाते हैं, होगा भाई, हमको तो अभी वापस अंगूठी दे दे, धागा दे दे, आंख से दिख रही है, कुछ हो जाए, काम खत्म करो, जान छुड़ाए हमारी, है ना। हमको डिग्री दिख रही है 20 साल में। अब एडिसन ने बगैर पढ़े, बगैर कुछ करे कैसे कर लिया हमारे समझ में नहीं आता है ना। राइट ब्रदर्स ने कैसा हवाई जहाज खोज लिया समझ में नहीं आता है। वो बात समझ में आएगी ही नहीं। कैसे समझ में आएगी, मैं शब्दों में समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगी। लेकिन आज मैं पहली कोशिश करूंगा, फिर बार बार बीच बीच में कोशिश करूंगा कि तीनों जगत की बात करो, बिन करे होता है, और फिर फंस जाते हैं, है ना। जब कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू युद्ध लड़े या ना लड़े, ये लोग तो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, यानी उन्हें मारने के लिए मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, बिन करे मर जाएंगे। अब अर्जुन और आप कैसे समझो कि बिन करे मर जाएंगे यार वो मर ही जाएंगे, कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, बिन करे मर ही जाएंगे, उसमें कौन सा कृष्ण को करना है। लो मैं आपको कहता हूं, बिना करे मैं कुछ भी नहीं करूंगा, फिर भी कल सूर्य उगेगा, बोलो होएगा ना, बिन करे होएगा ना, सारे काम होंगे बिन करे, भाई कोई करने वाला और है यहां से दिख रहा है कृष्ण को क्या करने वाला है, वो बात का फर्क समझ लो। अब मैं शब्दों में कैसे समझाऊं, फिर कृष्ण को सुनते हैं, फिर गीता का ये श्लोक समझ में नहीं आता तो बोले अपने को समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया, बड़ा चमत्कारी आदमी लगता है, पीछे पड़ जाओ, उसके मंदिर बना दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ हो जाएगा, लो कर लो। और उससे क्या होगा, वो चमत्कार भीतर चाहिए। तो 3 स्टेज की यात्रा है। समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि यात्रा थोड़ी लंबी तो है, लेकिन सबको आना है ना यहाँ पर। किसी मेरे से ऐसे ही मेहनत करवा रहे हो, मजा ले रहे हो आना है ना नहीं तो मालूम पड़े फिर एक दिन पिक्चर बने मेरे पे लगे रहो मुन्ना भाई तो ये लंबी यात्रा है। इसलिए आज के बाद यहां पर जाना है तो पहले ये देखो कि आपने कान से सुना, क्या वो सही सुना? सुन ही नहीं सकते, कान की औकात नहीं है सही सुनने की। फिर आपने आंख से देखा, वो सही देखा, औकात नहीं है आंख की। फिर आपने बुद्धि से सोचा, औकात नहीं है उसकी। और मन से कैसे सोचना और बिन सोचे कैसे कर लेना, ये 3 स्टेप पे जादू है। तो पहले स्टेप पे आज के बाद गौर करो डे टू डे एक्टिविटी में कि फंस क्यों गए, क्योंकि इन पे भरोसा करके जीवन के सारे निर्णय करे जिनकी औकात ही नहीं है।
और भीतर की शक्तियों का मालूम नहीं है कि वो बिन देखे भी देख लेती है, बिन सुने भी सुन लेती है, फटाफट सुन लेती है, और सब कुछ यहां पर बिन करे होता है, जिसको कृष्ण कहते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं गीता पढ़ो। कृष्ण तीनों स्टेज पे स्टेटमेंट कहते हैं, और तीनों स्टेज पे कहे गए स्टेटमेंट एक दूसरे को काटेंगे, क्योंकि यहां का ज्ञान अलग, यहां का ज्ञान अलग, यहां का ज्ञान अलग। और यहां के ज्ञान में जब कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, चांद में भी मैं हूं, तारे में भी मैं हूं, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जहां मैं नहीं हूं, तो अर्जुन देखता है मेरे को दुर्योधन के मुंह तक भी तुम नजर नहीं आ रहे हो, मेरे को यहां के अलावा तुम कहीं नजर नहीं आ रहे हो, हे कृष्ण क्या बात करते हो? मूर्ख समझ तो अंदर बोलता है, मूर्ख समझ तो बाहर नहीं निकालता है। तो कम्युनिकेशन नहीं बैठता है, बहुत दिक्कत है, आसान तो है नहीं। जब कृष्ण कह रहे हैं कि सब जगह मैं हूं, अब ये तो आसान बात है, लेकिन बहुत मुश्किल है। आसान है लेकिन मुश्किल है। तो एक डर बैठ गया, गीता ने एक डर बिठा दिया कि यार इतना बड़ा आदमी है, इतने दावे से कह रहा है, तो अपन चुपचाप हो जाओ, इसकी शरण चले जाओ। वो नहीं है, वो बात नहीं है। बात में बड़ा फर्क है, और बहुत मुश्किल है ये बात, मैं मानता हूं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कोऑपरेट करना पड़ेगा प्रैक्टिकली कि यार मैंने आंख से देखा, चलो आंख बंद करके देख सकता हूं कि नहीं? थोड़ी हेलन की लाइफ देखो, थोड़ी एडिसन की लाइफ देखो, थोड़ी महान लोगों की लाइफ देखो, क्या वो आंख से देख रहे हैं? बुद्धि से सोच रहे हैं? कुछ दूसरा तरीका है जिससे वो महान बन रहे हैं, महान समय में रह रहे हैं। कृष्ण ने क्या क्या दावे से नहीं कहा अपने जीवन में, असंभव, आप देखो तो ये हो ही नहीं सकता है, और कृष्ण कह रहे हैं कि डिसाइडेड है मेरा तो, और फिर 2 साल बाद मालूम पड़ता है कि हो गया। अभी कितने उदाहरण दूं मैं, लेकिन शॉर्ट में ये तीनों चीज समझ गए। और भीतर इसको खोजो, ये भीतर ही है, उस दुनिया की बात नहीं है। सिर्फ थोड़ा गौर करो, और हमेशा जिससे आपकी बात मेल खाती है सावधान हो जाओ। जिससे आपकी बात मेल खा रही है उसका स्टैंडर्ड क्या है ये बताओ। एक आदमी है, मैं बहुत बड़ा संत हूं, पूरे विश्व में मैंने मंदिर बना दिए, और उसकी बात और आपकी बात मेल खा रही है, तो मैं अगर साधारण यहां से सोचूं तो ये आदमी क्या है, मेरे स्टैंडर्ड का है, मेरे को आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं आगे कब बढ़ूंगा? जब किसी से मेरी बात मेल ना खाए। हैं? अभी जितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उनसे से मूर्ख आदमी के विचार मिल रहे हैं। अब उनके स्टैंडर्ड को कुछ बोलूं या हमको एक बार में बात समझ में नहीं आ रही है कि नाम बड़े बड़े हैं, हजारों मंदिर बनवा दिए, लेकिन हमसे विचार क्यों मिल रहे हैं फिर? क्योंकि आपके विचार के पीछे वो आपसे टक टक ले रहे हैं, एंडोर्समेंट के पैसे ले रहे हैं कि हाँ तुम अच्छे धार्मिक हो, एंडोर्स करता हूं मैं, और आप कहते हैं वाह यार ले ले 2000 रुपये ले ले, एंडोर्स कर रहा ना, ले ले, तो खुश होके घर पे आ जाते हैं। तो विचार मिल रहे हैं मतलब वो आदमी अपने स्टैंडर्ड का है। जहां को उसमें जहां विचार नहीं मिल रहे हैं कि यार क्यों नहीं मिल रहे, क्या बात है, ये नई बात क्यों कह रहा है, तो वहां से भग जाते हैं। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। अब एक अंतिम बात जिसको हम धर्म कहते हैं, सो कॉल्ड धर्म की बात कर रहा हूं, कृष्णा, क्राइस्ट, बुद्ध, कबीर की बात नहीं कर रहा हूं, नानक की बात नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा के इतने धर्म, इतने समाज युगों से कोशिश कर रहे हैं, जीवन नहीं बन रहे हैं, असफल हो रहे हैं। एक चीज विज्ञान ने अभी अभी कोशिश की है 500-700 साल में, है ना, 1500 से 2200, 700 साल पकड़ लो, 750 साल में, और कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। आंख के सामने है, 1 लाखों वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, और एक ने 750 साल में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना अपने जमाने के अच्छे अच्छे ज्ञानियों ने नहीं की थी, शायद कृष्ण को छोड़ के किसी ने नहीं की, कि ऐसा भी हो सकता है।
तो विज्ञान सफल हो गया और ये लोग सफल नहीं हुए। बारीक कारण है, कोई बता देगा तो मजा आ जाएगा क्यों ऐसा हुआ। बोल। क्योंकि इन लोगों की विचारधारा जो है ना, जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कट्टर है। वो उससे क्या लेना देना है, उससे नहीं। कोशिश करो तो ठीक है। सर इनका नीचे वाला जो प्रकृति का है वहीं से उन्होंने नहीं वो ठीक है, वो स्टार्ट भी नहीं। किया सफल क्यों हुआ? अंदर से। नहीं वो ठीक अंदर से सफल किया और उनकी जो नहीं वो भी इच्छा कारण शक्ति नहीं। थी। नहीं वो कारण नहीं है, वो कारण नहीं है, थोड़ा गहरा है। कारण सिंपल है लेकिन बोलो। शायद साइंस जो है ना वो बहुत लोगों को रीच हुआ और नहीं, ये नहीं, कम लोगों उससे को सफल थोड़ी हुआ। रीच तो धर्म ज्यादा हुआ, घर घर में घुस गया है, यहां तक घुस गया है। साइंस यहां नहीं घुसा, बल्ब बेचारा यहीं खड़ा है अभी, ये तो घर घर में घुस गए हैं। सर जरा सवाल रिपीट करिए ना एक बार। सवाल ये है कि धर्म लाखों वर्ष से कोशिश कर रहा है कि जीवन बनाए, सो कॉल्ड शास्त्र, जीवन नहीं बन रहा है। जो सही कह रहे हैं कृष्णा, क्राइस्ट, नानक, कबीर, बुद्ध, उनसे कम्युनिकेशन नहीं बैठ रहा है। उसका कारण मैंने बता दिया, तो उनको साइड में करो। अब ये मूर्ख लोग जो लाखों वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, मनुष्य का रत्ती भर दुख दर्द दूर नहीं कर पाए, जीवन नहीं बना पाए। विज्ञान 750 साल से ही कोशिश कर रहा है कि कुछ किया जाए और इतनी सफलता पाली जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो वो लाखों वर्ष भी नहीं कर पाए, विज्ञान ने 750 वर्ष में कर दिया। क्यों? ये सवाल है, बड़ा ही सिंपल है। हेलो बोल। बोलूं? हाँ सर, एक तो ये जनरल अगर नीचे के लेवल पे देखा जाए तो एक ये सीधा गणित है कि जब विज्ञान जब कुछ करता है ना तो तुरंत चेक करता है, लेकिन इधर सोमवार करते हैं फिर सब करते जाते हैं वो गलती नहीं देखते हैं। और दूसरी है वो प्रकृति के नियम के खिलाफ है, तो वो कैसे हो सकता है? हाँ, वो लोग प्रकृति के नियम के खिलाफ हैं तो उनका साथ दे ही नहीं रही प्रकृति। विज्ञान प्रकृति के नियम के साथ है। बस बात खत्म हो गई, इसने जवाब दे दिया। वेरी गुड। देखो समझो एक चीज कि मन के नियम बने हुए हैं, प्रकृति के नियम बने हुए हैं। विज्ञान क्या कर रहा है? विज्ञान नियमों को डिस्कवर कर रहा है कि ऐसा है और हम नियम को फॉलो करें, काम खत्म, है ना। अभी लकड़ी में आग छिपी हुई है, विज्ञान लकड़ी में आग भर सकता है? नहीं। छिपी हुई आग को पहचान सकता है और बता सकता है कि ऐसे आग जलेगी, बरोबर है। तो विज्ञान डिस्कवर कर रहा है कि भाई ये नियम है, उसको फॉलो करूं। कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट क्या कर रहे हैं? वो भी प्रकृति और मन के नियमों को डिस्कवर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नियम है भाई, है ना। तो उनसे कम्युनिकेशन नहीं बैठ रहा है। अब ये मूर्ख लोग जो लाखों वर्षों से कह रहे हैं, वो मन के नियम और प्रकृति के नियम नए लिखने में लगे हैं और ऐसे ऐसे नए नियम लिखने में लगे हैं कि उनका बस चले तो समझा दे कि कान से देखना धर्म है और लोग वाग प्रैक्टिस भी करने लग जाएं। मूर्खों की दुनिया है। अब ये लोग कह रहे हैं कि कान से सुनो, संभव है? तो नियम बनाने नहीं है, नियम बताने नहीं है, नियम डिस्कवर जो कर सकता है वो कर चुके हैं। बात का फर्क समझ में आ गया? विज्ञान नए नियम बनाने में नहीं लगा है कि लकड़ी को खाने लायक बना दिया जाएगा, ऐसा विज्ञान कह रहा है। पानी को पत्थर बना दिया जाएगा, नहीं, विज्ञान नहीं कह रहा है। कह रहा है, विज्ञान कह रहा है कभी कि किसी भी पत्थर के पास चले जाओ, ये पत्थर महान, ये पत्थर छोटा, और ये पत्थर जादुई, और ये पत्थर चमत्कारी। विज्ञान ऐसी कोई मूर्खता नहीं कह रहा है। विज्ञान कह रहा है पत्थर है, नहीं समझ में आ रहा है तो माथे पे पड़ेगा, है तो प्योर पत्थर। कबीर भी नियम बता रहे हैं, है ना, कि पत्थर पूजे हरी मिले, तो छोटे मोटा 2-4 फुट का क्यों पूजूं, क्यों ना पूजूं पूरा पहाड़। नियम बता रहे ना, तो हमें बात समझ में नहीं आती। तो ये महान लोग नियम बता रहे हैं और ये मूर्ख लोग नियम डिस्कवर कर रहे हैं।
ये उपवास, ये रोजे, ये शरीर को सताना, ये अंगूठी, ये धागे, ये पूजा, ये पाठ, ये मंत्र तंत्र डिस्कवर करे हुए नियम है। अब डिस्कवर करे हुए नियम जीवन के लिए पढ़ना जरूरी है, सभ्यता जरूरी है, और जने क्या क्या जो भी है, ये सब डिस्कवर करे हुए नियम नहीं है, ये सब लादे हुए नियम है, उटपटांग तरीके से बनाए गए नियम है, और उसको फॉलो करवा रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। रिजल्ट आने का सवाल ही नहीं है। बात क्लियर है? मैं आपको नियम समझा रहा हूं, और बात आज सबको क्लियर हो गई। अब भटकेंगे नहीं। आंख नाक कान का इस्तेमाल करोगे तो बहुत बुरी तरह से अलग अलग जगह फंसा दिए जाओगे, क्योंकि वो अपने नियम बना रहे हैं, जबकि जीवन मन और प्रकृति के नियम से चलेगा, किसी के बनाए नियम से नहीं चलेगा। ओके, डन। अभी बोर्ड यहीं रहने देता हूं, और अब हम सीधे सीधे ये जो 4 हमने बायोग्राफी समझी है उस पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो जो कर गए प्रैक्टिकली, वो हम कितना कर सकते हैं या क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या क्या बाधा है। बाधा तो मैंने बता दी है ना। सर अब हाँ सर, मुझे इसका एक एग्जांपल शेयर करना है मेरे लाइफ से रिलेटेड। बोल। एग्जाम्पल शेयर करना हो तो बहुत बढ़िया बात है। सर ये वो टाइम का बात है जब मैं बहुत बीमार रहा करता था। तभी मेरी मम्मी ने मुझे ऐसी उसकी फ्रेंड के साथ, कोई तो एक ज्योतिष के पास लेके गई थी, और जो मम्मी की फ्रेंड थी वो अच्छी भली थी, बट उसको भी दिखाने का था कुछ तो ज्योतिष का। तो पहला उसने देखा, मेरा कुंडली देखा और बोला कि इसका हालत और ख़राब होने वाला है, आगे 7.5 है, चल जाएगा, उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी, बीमार पड़ेगा, 7 साल कंटिन्यू बीमार रहेगा। और फिर वो बंदी जो जिसको दिखाने का था, तो उसका भी उसने देखा और बोला कि इसको तो बहुत आगे आपको बहुत खतरनाक गले का कोई तो बीमारी हो जाएगा। और फिर उसके बाद ऐसे साइलेंस ले लिया उसने। तो ये 2-3 साल में होगा, ऐसे उसने बोला। तो फिर मैंने तो इतना ध्यान से ऐसा ये नहीं किया, मैं इग्नोर कर दिया उसको। बट 2 साल के बाद वो बंदी को वही कैंसर हो गया गले का, और फिर वो उसका मतलब वो मर गई। वो आपको समझाने वाला हूँ हाँ, क्यों हुआ। और फिर मेरी बात हुई तो मैं सोचा कि ऐसा सच हो सकता है क्या, बट मैं बोला कि नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। और मैं सर ठीक हो गया। मैं आपको लास्ट टाइम बताया था, दोनों व्यक्ति अलग हैं, ऊपर नीचे। तो वो क्या हो रहा है जीवन में, क्यों घट रहा है, वो मैं इस बार, समय तो कम है लेकिन हर पॉइंट थोड़ा थोड़ा समझा के कवर करूंगा, खासकर मानसिक बीमारियों का, है ना, कि मानसिक शारीरिक बीमारियां क्यों आ रही है, क्यों बातें समझ में नहीं आ रही है, क्यों एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। कोशिश तो पूरी करूंगा कि भाई भीतर जाओ और ऊपर को मारो, तो ये सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये मैं कवर करने वाला हूँ, ये मन का नियम है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आपका डायबिटीज भी कवर हो जाएगा, और आपके जो मेजर सवाल है ना, वो भी अगले 2-3-4 रोज में कवर हो जाएंगे। तो आपके क्या जीवन में से सवाल तो एक बार गायब हो जाएंगे, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा, मुझे सब ध्यान है कौन कहाँ अटका है, किसकी सुई कहाँ अटकी और कैसे निकालनी है, और सबकी सुइयाँ निकल जाएगी। फिर भी चलना तो आपको ही है, ऑब्जर्व करके तो चलना फिर आपको है। मैं सब सिखा दूंगा, डिसीजन कैसे लेना, सही डिसीजन कैसे लेना। वो कहते हैं ना कि हर अन्न के दाने में भगवान शामिल होना चाहिए। तो अन्न का दाना बाहर नहीं है, हर कर्म में भगवान शामिल होना चाहिए। तो उसको कैसे कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके। तो हम कोशिश करेंगे जितना समय है उसमें, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो कर पाएंगे ना कोशिश। तो आगे बढ़ते हैं। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या।